सो डोंट थिंक दैट मैम हमारी सोशल साइंस या वो क्लास नहीं लेंगे, इंग्लिश की क्लास नहीं लेंगे। किसी भी दिन आपको मैं मैसेज कर सकती हूँ, बट वन डे बिफोर आई विल इन्फॉर्म यू, वन डे बिफोर। ओके, सो प्लीज अटेंड योर क्लास, बिकॉज जो भी मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। दीज डेज, इन दिनों जो भी मैं आपको इंग्लिश का या सोशल साइंस का क्लास लूंगी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो वन डे बिफोर आई विल सेंड यू अ मैसेज, एंड मैसेज का ध्यान रखना। ये नहीं सोचना कि अब 1 वीक के बाद ही हमारी क्लास होगी, जीके की क्लास। So today is your GK, and please keep your GK book with you and learn the GK also for your test. So in our previous class we have completed our first topic of GK, that is first chapter जो था, that was on page number 4, पेज नंबर 4 पे था वो, पेज नंबर 4, and the topic name was first Indian woman who has achieved their success in different field, जो फर्स्ट women थी। तो some are disturbing me, disturbing in the sense कि वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि 10:38 हो गए हैं and still they are joining the class. प्रज्ञा ये भी अभी ज्वाइन कर रही है। ओके, तो प्रीवियस टॉपिक जो था वो फर्स्ट वीमेन जो गवर्नर बनी थी, या जो भी हमने इसको वी हैव डन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज from GK book, that is handicraft from South India. So first of all, I'll ask from you that there are 4 directions. Direction wise जो है 4 directions होती हैं हमारी। First is Aditi Mehra is still joining. I don't know why they are disturbing in between. Ruhani Verma is saying, ma'am, today is the test. No, today is not your test, but I'll in the last 10 minutes or 5 minutes I'll ask from you regarding the previous topic of GK। जो मैंने आपको करवाया था वो मैंने अभी आपसे सुनना है, वो मैं आपसे randomly question सुनूंगी। ओके, और वो मैंने आपको उस दिन बोला भी था कि in our next class I'll ask from you what you have learned regarding the GK। GK ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे उसको छोड़ दोगे, बिकॉज पढ़ा है छोड़ दिया लर्न नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है जीके की। So just give me 1 second. Our topic is, today's topic is chapter 2 from GK, handicrafts from South India. See, Rujla Gupta is still joining. Why? In our next class, I'll not let you to come in. Again and again they are disturbing, and it shows कि admit Rujla Gupta बार बार वहां पे आ रहा है। Now after this I'll not permit anyone to come in. Now Krishita Gupta is still joining. Why Krishita? आज सारे लेट हैं, नेक्स्ट टाइम से 10:35 के बाद मैं किसी को भी एडमिट नहीं करूंगी। सी श्रेया गुप्ता, अक्षरा शर्मा is still joining. Only wasting their time and our time also. Ridhima Sharma is still joining. Now handicrafts from South India. This you already know that we have 4 directions: North India, South India, East India, West India. डायरेक्शंस आपने देखी हुई है ना, 5th स्टैंडर्ड में मैप पे डायरेक्शंस देखी हुई हैं। नॉर्थ इंडिया के बारे में भी आपने सुना है, देन साउथ इंडिया के बारे में भी सुना है। साउथ इंडियन स्टेट्स जो साउथ की स्टेट्स हैं, जो हमारे वेस्ट की स्टेट्स हैं, एंड जो हमारे ईस्ट की स्टेट्स हैं, उनके बारे में आपने सुना है। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साउथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट।
साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन सी स्टेट्स आती हैं हमारी? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, चेन्नई, ओके। तो महाराष्ट्र, गोवा, these are South Indian states. Just give me 1 second. Now Tejasvi Singh is waiting. I'll not let her to come in. Yes. So handicraft के बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ. I'm going to share a screen of the topic which we are studying. Very bad habits which you are doing, annotating. Which we do with our hand. Okay, आप बोलते हैं ऐसा क्राफ्ट ड्राइंग होते हैं जो हमने हाथों से मशीन, नॉट बाय मशीन, जो एम्ब्रॉयडरी डिजाइन जो वो मशीन बन के आते हैं. बट हैंडीक्राफ्ट ऐसी चीज है जो हम हाथों से बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैन फाइंड द न्यू वॉटर पॉट्स बनाए हुए हैं जो डिजाइन बने हुए हैं. तो यू हैव सीन द वाटर पॉट्स जो भी अपने क्ले पॉट्स हैं. Yes, those who have seen in the market, please raise your hand. Those who have seen these handmade clay pots in the market ones. Yes, very nice. Means आपने वो handicraft देखे हैं. तो वो जो भी clay pots हैं वो क्या है हमारे handmade बने होते हैं. तो उसको वो हम handicraft. Now in this topic we are studying about the handicraft from South India. साउथ इंडिया जो है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, चेन्नई, कर्नाटका, तमिलनाडु. तो यहाँ के लोग कैसा क्राफ्ट, यहाँ के लोगों हैंडीक्राफ्ट कौन सी फेमस है? तो फर्स्ट we have सिल्क वेव कानपुरम एंड टीएन जो तमिलनाडु. ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो दैट इज सिल्क. दिस इज टीएन मींस तमिलनाडु. एंड तमिलनाडु में एक प्लेस है दैट इज कांचीपुरम. So this you already know, India is very rich in culture and craft. आपने ये देखा हुआ, आपने ताजमहल पे देखी है, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स देखे हैं. लोटस टेम्पल देखा है, लोटस टेम्पल की शेप देखी हुई है. रेड फोर्ट देखा है, रेड फोर्ट की शेप देखी है. दैट इज ऑल आर हैंडमेड. तो ये सब हाथों से बनी हुई है. एंड in this in India the South Indian handicrafts are very famous. So first पिक्चर जो आपने देखी है दैट इज फ्रॉम द तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट. और वो जो है वो क्या है? सिल्क का, related to silk. Second picture is of, just give me 1 second to show you the screen. Yes, second picture which you are seeing in the share screen, that is from sandalwood craft from Karnataka. Okay, sandalwood craft, sorry, yes, sandalwood craft from Karnataka. And the third picture we have, that is
Birdi craft from Andhra Pradesh. Birdi craft from Andhra Pradesh, and this is very famous. And the fourth picture which you are seeing is, this is cotton palm leaf basketry from Chettinad, Tamil Nadu. Okay, sorry, not this one. Pearl jewelry from Hyderabad. फोर्थ पिक्चर में जो आपको ज्वेलरी दिखी है, एंड पर्ल देखो, पर्ल ज्वेलरी, इट इज वेरी फेमस इन हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश. हैदराबाद जो है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में. तो इन दिस पिक्चर वी हैव लैक बैंगल्स फ्रॉम हैदराबाद. तो हैदराबाद का जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथों से काम किया गया है बैंगल्स पे, ज्वेलरी पे, इज वेरी फेमस. तो हैदराबाद में पर्ल ज्वेलरी भी फेमस है, एंड हैदराबाद में ये जो ब्लैक बैंगल्स हैं वो भी फेमस हैं. इन पे भी जो स्टोन्स का काम है वो किया गया है. एंड द सिक्स्थ picture which you are watching in the share screen, that is bronze sculpture, Trichy. Yes. So ये जो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, दैट इज डांसिंग लॉर्ड शिवा. डांसिंग लॉर्ड शिवा. डांसिंग लॉर्ड शिवा, दिस वन. इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज टाइप ऑफ मेटल. दिस ब्रॉन्ज इज अ टाइप ऑफ मेटल, एंड दिस इज अ डांसिंग लॉर्ड शिवा. इन्होंने डांसिंग शिवा का ये स्कल्पचर है, वो है बनाई है, एंड दिस इज फेमस इन तमिलनाडु. And the seventh picture which you are seeing, that is seventh picture. It is Tanjore dolls from Thanjavur, Tamil Nadu. तो ये एक डॉल बनाई है, एक लेडी गर्ल बनाई हुई है, तो इसको नाम दिया गया है तंजोर डॉल. तंजोर डॉल, थांजावुर, तमिलनाडु. तो तमिलनाडु की बात यहाँ पे हो रही है, बिकॉज साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं. साउथ इंडिया के फेमस टीएन इज अ तमिलनाडु. ओके. तो यहाँ पे तमिलनाडु के हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है कि तमिलनाडु में कौन कौन सी स्कल्पचर, कौन कौन सी मूर्तियां, कौन से हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो फेमस हैं. कर्नाटका में कौन सी चीज फेमस है? कर्नाटका में हैंडमेड ज्वेलरी, कर्नाटका में हैंडमेड बैंगल्स जो है वो फेमस हैं. बट तमिलनाडु इज फेमस फॉर देयर पेंटिंग कल्चर. उन्होंने एक लॉर्ड शिवा, डांसिंग लॉर्ड शिवा का जो है वो एक स्टैचू बनाया है. देन थांजोर डॉल्स जो है वो बनाई हैं. And in the eighth picture, you can see that is Pallava stone craft from Malapuram, Tamil Nadu. तो ये जो है ये है पालवा स्टोन क्राफ्ट. पालवा स्टोन क्राफ्ट, स्टोन का बना हुआ है ये, किस मेटल का नहीं है. फ्रॉम, कहाँ से बना है ये? ममालापुरम, तमिलनाडु. Okay. And the ninth one which you are seeing on the share screen, that is Athagundi, अथनगुड़ी पेंटेड टाइल्स. अथनगुड़ी पेंटेड टाइल्स बनी हुई हैं फ्रॉम चेतीनाथ, तमिलनाडु. तो आप ये देख सकते हो, हमारे घर में टाइल्स होती हैं, तो टाइल्स हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं, बट तमिलनाडु में ये टाइल्स फेमस हैं बिकॉज ये हैंडमेड टाइल्स हैं. हैंडमेड मीन्स इसके ऊपर हैंडमेड टाइल्स हैं, बिकॉज इसके ऊपर जो है वो हाथों से पेंटिंग की गई है, एंड इट इज नेम्ड एज अथनगुड़ी पेंटेड टाइल, and it is also famous in Tamil Nadu. Next we have, just give me 1 second. Listen carefully. Next one we have palm leaf basketry from Chettinad, Tamil Nadu. पिक्चर जो है ये कॉटन पाम लीफ बास्केटरी है. तो बास्केट बना रहे हैं, बट इस पे पाम लीफ का डिजाइन बना हुआ है, एंड इज ऑफ इन तमिलनाडु. The next have, see,
बास्केट, बास्केट जो बना रहे हैं ये पाम लीफ से बन रही है। एंड द नेक्स्ट 11th वन पिक्चर वी हैव वुड एनग्रेविंग फ्रॉम कर्नाटका, वुड एनग्रेविंग फ्रॉम कर्नाटका, ये वुड पे बना हुआ है। वुड पे जो है ये गणेश जी की एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वुड पेंटिंग बोलते हैं, तमिलनाडु फेमस इन कर्नाटका। एंड द 12th वन वी हैव 12th one we have bamboo mat from Kerala. Bamboo mat. Okay. So bamboo mat, see, bamboo mat. And the next one we have 13th one we have gold jewelry from Kerala. तो गोल्ड की ज्वेलरी जो है डिजाइन कहाँ पे फेमस है? केरला का। दिस गोल्ड ज्वेलरी इज फेमस इन 13th one picture. Gold jewelry design famous in Kerala. And the next 14th one, this is Kathakali mask show pieces from Kerala. Kathakali mask, जो mask लगाया इन्होंने, Kathakali mask famous in Kerala. Next 15th one we have 15th one we have Tanjore painting. Tanjore painting from Thanjavur, Tamil Nadu. ये भी तंजौर की पेंटिंग है बिकॉज तमिलनाडु में है थांजूर, वहां की पेंटिंग फेमस है एंड दिस इज नोन एज तंजौर पेंटिंग। एंड these are sorry these are Kathakali masks, these are Kathakali masks। तो ऊपर आप बताई थी ये कथकली डॉल्स की, कथकली डॉल्स, हैंडमेड डॉल्स हैं एंड दीज आर मास्क, सेम मास्क इन्होंने पहने हुए। Yes, sorry for the disturbance. So we are studying about the Kathakali mask. So you can see these Kathakali masks worn by Kathakali dolls. ये जो 16th पिक्चर पे है मास्क, ये कथकली डॉल्स ने बनाए हैं एंड दिस इज फेमस इन केरला। तो बोथ आर फेमस इन केरला। ओके, so this is about the हैंडीक्राफ्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हमने केरला के बारे में पढ़ा, साउथ इंडिया में हमने कर्नाटका के बारे में पढ़ा, एज वेल एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इन तीनों स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो दीज थ्री स्टेट्स वी हैव स्टडीड। एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में भी हमने स्टडी किया है कि वहाँ पे कौन सी पेंटिंग फेमस है, कथकली डॉल्स फेमस हैं, देन पाम लीफ जो है वो फेमस है, देन वी हैव गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी भी फेमस है। देन कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की पर्ल ज्वेलरी बैंगल्स फेमस है। देन स्टोन जो स्कल्पचर है वो फेमस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था दैट इज, वो क्या था कि लॉर्ड शिवा का जो डांसिंग स्कल्पचर है वो फेमस है। एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर वो तमिलनाडु का फेमस है बिकॉज हमने मोस्टली घर पे उसको रखा होता है। तो अगेन आई एम गोइंग टू शो यू विच इज वेरी फेमस। यस, दिस वन। सो ब्रॉन्ज, सी दिस ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये आपने घर में देखा, डेकोरेशन पीसेस हमने अपने ड्राइंग रूम्स में रखे होते हैं। तो ये इट इज फेमस इन, वेरी फेमस इन तमिलनाडु, तमिलनाडु से बन के ये आता है। तो डांसिंग लॉर्ड शिवा, तो तमिलनाडु, एंड इट इज अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर। so this is about the साउथ इंडिया हैंडीक्राफ्ट। तो नाउ लैक, जो मैंने आपको बताया था लैक के बारे में, लैक बैंगल्स के बारे में, दिस वन, you just see these bangles, lac bangles। now lac means, lac is a resinous material secreted by insects which is collected and melted in hot kilns to make lac bangles। ये लैक बैंगल्स जो है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इंसेक्ट इसको सिक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इंसेक्ट जो है इसको, इंसेक्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं ये मटेरियल, एंड इसको कलेक्ट किया जाता है एंड मेल्टेड इन अ हॉट किल्न। किल्न्स होते हैं पॉट, हॉट जो बड़े बड़े किल्न्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, उसमें इसको मेल्ट किया जाता है इस मटेरियल को,
and to make a leg bangles को बनाने के लिए. So I think you understood this. Now I'm going to, just give me 1 second. Now I'm going to ask you regarding your previous topic. So I'll unmute you one by one. Regarding just it's a revision. So I'll unmute. Okay, first I'll ask one question, then I'll unmute. The first question is, who is the first woman to receive अशोका चक्र? अशोका चक्र के बारे में आपने सुना है? अशोका चक्र हमेशा हमें ब्रेवरी के लिए मिलता है, आर्मी पर्सन को मिलता है. जरूरी नहीं है कि आर्मी पर्सन को ही मिले, जो भी एक कॉमन मैन या कॉमन पीपल होते हैं, वो कोई भी ऐसा ब्रेवरी का काम करते हैं, बहादुरी का काम करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको उनकी ब्रेवरी के लिए अशोका चक्र दिया जाता है. तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिसने अशोका चक्र रिसीव किया था, प्लीज I'll ask from Anisvi Kearney. Anisvi, you are unmuted. Anisvi, Yes, ma'am. you are unmuted. Yes, ma'am. So I think you have heard the question. You have listened the question. Yes, ma'am. Have you listened the question? Yes, ma'am. So who is the first woman to receive Ashoka Chakra? Ma'am, Neerja Bhanot. Nirja Bhanot. Very nice. तो ये जीके क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं. तो नीरजा भनोत, लर्न दिस, रिमेम्बर दिस, कि नीरजा भनोत जो है, उस लेडी को इंडिया में फर्स्ट अशोक चक्र मिला था. उससे पहले किसी भी वुमेन को अशोक चक्र नहीं मिला था. तो नीरजा भनोत वाज अ वेरी ब्रेव लेडी. ओके, so now my next question is, who is the first women governor of Indian state? तो आपने इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में सुना है. हमारे इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, बट जो गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर थी, वो कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर इंडियन स्टेट, वो इंडियन स्टेट थी, एक ही स्टेट थी. जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर होता है, तो इंडियन स्टेट की यहाँ पे बताया नहीं है कि वो किस स्टेट की थी, बट फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन बनी थी? So this question I'll ask from Radhika Rani. Yes, Radhika, are you listening? Radhika, are you listening? Yes, ma'am. Radhika, who is the first women governor of an Indian state? I know you are watching in the book. You are finding the answer from the book. No, ma'am. Who is the first governor? The answer? First women governor of Indian state? So some are giving the answer in chat. तो आंसर जिसने दिया है वो अपनी है, सुदीप ने दिया है, अदिति ने दिया है, एंड अनायत ने दिया है. Ma'am, your voice is not clear. राधिका, व्हाट यू आर सेइंग? आपके पास बुक नहीं है? No, ma'am. बच्चे भाई, आपने बुक्स नहीं लिए? Ma'am, I have taken, but I forgot to take a GK book. Forget to take a means in your class you have forget, or forget to brought from the buy from the market? Ma'am, from the market. It is not a correct answer कि आपने मार्केट से नहीं ली है. आपको लेनी है ना, सारी बुक्स इकट्ठी मिलती हैं. Yes, Okay. ma'am. My next question is, who is the first women election commissioner of India? Election commissioner. This question I'll ask from Gungun. Gungun, Yes, you are ma'am.
गुनगुन, Yes, ma'am. इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे इंडिया का? फर्स्ट वुमेन Ma'am, first, इलेक्शन कमिश्नर ma'am, V.S. Ramdevi. V.S. Rama Devi. Yes, it's the right answer. And you give me the answer why you are late today. Why you have joined late? Ma'am, I have joined on 10:25, but ma'am, it is not connecting. Why not connecting? Ma'am, connection problem. Okay. Okay, then my next question is, who is the first woman DGP? First woman DGP. DGP की full form क्या होती है? Director General Police. आपने DSP के बारे में सुना हुआ है, SHO के बारे में सुना हुआ है, बट DGP का रैंक जो है, DGP is also a rank in the police. पुलिस में DGP होता है. तो डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है फर्स्ट वुमेन की, वो कौन बनी थी? दिस क्वेश्चन आई लास्ट फ्रॉम Japleen Kaur. Japleen, you are unmuted. Are you able to listen? No. Japleen? Yes, ma'am. Japleen, who is the first woman DGP? Say fast. First woman DGP. Ma'am, Kanchan Chaudhary Bhattacharya. I know you all are finding the answers in the book. I know. But I'll take a test when complete our 3-4 topics. जब मैं टॉपिक्स कंप्लीट कर दूंगी तो उसके बाद मैंने आपका टेस्ट लेना है, एंड दैट टेस्ट आई विल टेक इन द गूगल फॉर्म पे टेस्ट लूंगी, एंड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको रैंडमली दूंगी, एंड यू आई विल गिव अ टाइम, 5 to 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको. ओके, आई थिंक ऑल आर लिसनिंग. कि गूगल फॉर्म जो है वो आपके पास आएगा और आपको टेस्ट देना है उसमें, एंड 5 to 10 में आपको आंसर सारे लिखने हैं. ओके, इट्स ओवर. तो ऑलरेडी 10-11-4 हो गए हैं, बिकॉज हमने 25-28 पे क्लास स्टार्ट की थी. So now I'm going to end up. So I'll unmute everyone. All are unmuted. I'll send you the message regarding social science and English class. When you will send us holidays homework? Holidays homework you will get from school side. Okay, ma'am. मैम, जो अभी आपने गूगल फॉर्म का, मैम अभी अपने जीके का गूगल फॉर्म का बोले थे मैम, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो मैम आप फिर से बोलोगे? मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपका टेस्ट लूंगी और वो टेस्ट आपको गूगल फॉर्म में देना होगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी. के मैम चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ डीडी में. बच्चे क्वेश्चन नहीं है बच्चे, वो मीनिंग है उसका, लैक का. ओके मैम. Okay, so here I am going to end up the meeting, and please learn your syllabus, social science syllabus. Social science के जो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उसको लर्न करो. बाय मैम. मैं सेंड कर दूंगी. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम.